हेलो दोस्तों, मेरे YouTube HTTP रूटीन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के सिलेबस के बारे में 2023 का। ठीक है दोस्तों, सिलेबस के बारे में किसी भी परीक्षा को देने से पहले उसके पाठ्यक्रम को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा जाएगा, कौन से प्रश्न टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पाठ्यक्रम को समझते हैं। दोस्तों, यूपी पुलिस में लिखित परीक्षा में 3 टॉपिक आएंगे। पहला होगा आपका सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। दूसरा होगा सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। ठीक है। तीसरा होगा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता में इसमें आपका हो जाएगा मैथ और रीजनिंग। ठीक है, मैथ और रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, इनको हम सबको एक एक कर समझेंगे, क्या क्या टॉपिक से क्या क्या पूछा जाएगा। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, जो हम बड़ी आसानी से समझ सकें। दोस्तों, सबसे पहले है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सामान्य विज्ञान, साइंस, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान। ठीक है, और भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। ठीक है, उसके बाद है आपकी भारतीय कृषि, एग्रीकल्चर, वाणिज्य एवं उद्योग, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल और विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स, खनिज संसाधन, कहाँ से क्या पूछा जाता है कि लोहा है, ठीक है, स्टील है, चांदी है, कहाँ से निकलता है, ये सब होगा विश्व के भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत। ठीक है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व। दोस्तों, ये है आपका यूपी स्पेशल। ठीक है, क्या है ये? उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में ये है आपका यूपी स्पेशल। उसके बाद है पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। दोस्तों, ये पुलिस, आपको जब पुलिस में सेलेक्ट हो जाएंगे तब आपको जो करना है वो पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था है। ठीक है। मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद। ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। क्या है पड़ोसी देशों के बीच संबंध? IR बोलते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामायिक विषय, ये क्या है? करंट अफेयर। ठीक है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे WHO है, ठीक है, UNO क्या है, ठीक है, WTO क्या है, ठीक है, उसका विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव क्या रहा, जो भी हुआ था। ठीक है। साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, GST हो गया, का पुरस्कार हो गया। ठीक है। सम्मान, देश और राजनीति मुद्राएं एवं महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों? इसमें एक राजधानी पूछी जाएगी आपसे किसी की, और उसकी देश की मुद्राएं पूछी जाएगी, और एक दिवस, जैसे 5 जून को क्या मनाते हैं? 5 जून को विश्व पर्यावरण, 22 मई को मनाते हैं हम जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। उसका बाद हो जाएगा आपका अनुसंधान एवं खोज, नई रिसर्च होती है साइंस में, किसी में भी। पुस्तक है आपकी और उनके लेखक हैं। ठीक है। सोशल मीडिया एवं कम्युनिकेशन, ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ 1-2 कुछ हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब देखेंगे हम सामान्य हिंदी को। ठीक है। इस हिंदी में क्या है? हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, इसमें भाषाओं से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जैसे हिंदी वर्णमाला। ठीक है। तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, वही। समरूपी भिन्नार्थक शब्द। ठीक है। अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध करना। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। ठीक है। लिंग है आपका, वचन है, कारक है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है आपकी, काल है। ठीक है। काल के अंदर पूछा जाता है, पूर्णकालिक क्रिया है ये, अपूर्णकालिक क्रिया है। ठीक है। वाच्य है, अव्यय है। वाच्य में क्या होता है? शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी को पूछा जाता है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया सिलेबस है, पाठ्यक्रम इतना अच्छा है, आप बड़ी आसानी से बढ़िया से पढ़े प्राप्त कर जाएंगे आराम से। ठीक है। आगे विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस है, छंद है, अलंकार है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका अपठित बोध, एक आपको पैसेज पूछा जाएगा, उसमें 4-5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो होता है अपठित बोध। ठीक है। प्रसिद्ध कवि,
लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचना है। बहुत बढ़िया है ये तो, ठीक है। एक रचना पूछी जाएगी आपको, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है, उस तरह की। हिंदी भाषा में पुरस्कार इसमें, और एक हो गया आपका सबसे लास्ट में विविध। विविध में क्या होता है, इसमें सभी से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है विविध, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका अगला आता है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। इसमें क्या है आपका, इसमें हो गया आपका मैथ और रीजनिंग, ठीक है, मैथ और रीजनिंग आपका दोनों, ठीक। तो दोस्तों पहले है आपका संख्यात्मक मैथ। इसमें क्या है, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, ठीक है, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, इसमें दशमलव और भिन्न, हाई कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें क्या है, लासा और मासा, ठीक है, लासा मासा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, परसेंटेज, प्रतिशतता। दोस्तों बहुत ही हॉट टॉपिक है ये परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, डिस्काउंट, छूट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज एवं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है दोस्तों। मैथ का भी बहुत बढ़िया है। पार्टनरशिप, उसके बाद होगी आपकी पार्टनरशिप, ठीक है, भागीदारी के। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक राजू और श्याम अगर 5,000 रुपया को कम पैसा मिला के एक काम स्टार्ट करते हैं तो इतने समय में कितना लाभ होगा दोनों को, ठीक है। तो उस तरह के प्रश्न होता है भागीदारी। एवरेज, औसत, टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। जो लोग मैथ वाले हैं या जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको सब ये सब के बारे में जानकारी है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, समय एवं दूरी। उसके बाद आता है यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, सारी ग्राफ का प्रयोग करके, ठीक है। जो साड़ी दी होती है उनसे एक प्रश्न पूछा जाता है इस तरह करके, ठीक है। उसके बाद आता है मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस। इसमें क्या है, अंकगणितीय संगणना एवं अन्य विश्लेषणात्मक कार्य होते हैं, ठीक है। ये भी आपका ग्राफिक टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। मिसलेनियस, इसमें क्या है, विविध में क्या होता है दोस्तों, इसमें बहुत सारे प्रश्न, बहुत टाइप के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं विविध में, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आपका मैथ और रीजनिंग, मैथ का, ठीक है। अब देखेंगे रीजनिंग का। दोस्तों ये है आपका, दोस्तों अगला टॉपिक है आपका मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। ये है आपकी रीजनिंग, ठीक है। क्या है ये आपका रीजनिंग। इसमें है सबसे पहले लॉजिकल डायग्राम, तार्किक आरेख, सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या है, संकेत संबंध विश्लेषण, ठीक है। रीजनिंग जो पढ़ते हैं लोग, कॉम्पिटिशन वाले, वो लोग जानते हैं। परसेप्शन टेस्ट, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, इसमें क्या है, शब्द रचना परीक्षण। लेटर एंड नंबर सीरीज, अक्षर और संख्या श्रृंखला, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता। हम लोग जानते हैं रीजनिंग में जो क्या होता है, ठीक है। कॉमन सेंस टेस्ट, व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण। उसके बाद डायरेक्शन सेंस टेस्ट, इसमें दिशा ज्ञान, कोई आदमी 5 किलोमीटर पूर्व जाता है, फिर दक्षिण में 10 किलोमीटर जाता है, इस तरह के प्रश्न, ठीक है, दिशा ज्ञान परीक्षण में। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट, प्रभावी तर्क वितर्क वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स, इसमें क्या होता है, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। रीजनिंग में जी हम लोग सब जानते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे, जिसमें हमने देखा यूपी पुलिस की सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और पुलिस से रिलेटेड जो भी आपको सिलेबस कवर करना है तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद दोस्तों।